लैबोरेटरी में फंसे म्यूटेटेड छोटे कछुओं को बचाने के लिए एक लड़की ने उन्हें एक रैट के साथ आजाद कर दिया। सीवर में घुसने से पहले रैट ने एहसान मानते हुए लड़की की तरफ मुड़कर देखा, जैसे वो अपने बचाने वाले का चेहरा याद रखना चाहता हो। इसके बाद आजाद हुए एनिमल सीवर में तेजी से म्यूटेट हो गए और जल्द ही ह्यूमन रूप में विकसित हो गए। लड़की से प्रभावित होकर पहले बड़े हुए रैट ने 4 कछुए बेटों की देखभाल करने की जिम्मेदारी खुद ले ली। उसकी अच्छी देखभाल में छोटे कछुए धीरे धीरे बड़े हुए और अपनी उम्र के बच्चों की तरह बाहरी दुनिया के बारे में उत्सुक और उत्साहित होने लगे। रैट फादर जानता था कि छोटा सा सीवर उनके भविष्य को एक्सप्लोर करने के सपनों को पूरा नहीं कर सकता। एक दिन बच्चे यहाँ से चले जाएंगे और एक बड़ी दुनिया में कदम रखेंगे, लेकिन उससे पहले उसे अपने बेटों को सिखाना था कि इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में खुद की रक्षा कैसे करें। लेकिन जब रैट फादर को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो उसे गलती से कचरे के ढेर में एक मार्शल आर्ट्स की किताब मिली। पहले ही वाक्य ने उसे सफलता की उम्मीद दी तो उसने तुरंत किताब में दिए गए तरीकों के अनुसार मेहनत से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जब तक रैट फादर ने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल की, तब तक 4 कछुए बेटे भी देखकर उस किताब में गहरी दिलचस्पी लेने लगे थे। उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से रैट फादर ने उन्हें अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल करना सिखाया, जिससे हर कछुए बेटे की मार्शल आर्ट्स की काबिलियत पूरी तरह से निखर गई। रोज की ट्रेनिंग से वे हैरान कर देने वाली स्पीड से बड़े हुए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वे अकेले मुकाबला कर सकते थे। रैट फादर ने उन्हें विरासत के प्रतीक के रूप में वेपन सौंपे, इस उम्मीद के साथ कि वे अटूट विश्वास के साथ न्याय की रक्षा करेंगे। तब से मशहूर निंजा टर्टल सामने आए। चारों भाइयों ने खुद को हैंडसम ग्रुप नाम दिया। अपनी इच्छानुसार सीवर छोड़कर वे हर कोने में घूमते रहे, अपनी शानदार मार्शल आर्ट्स और हिम्मत से न्याय के लिए लड़ते और चुपचाप इस शहर की रक्षा करते रहे। लेकिन इन गुमनाम हीरोज के आने से जल्द ही अंडरग्राउंड के किंग कहलाने वाले बिगफुट गैंग को गुस्सा आ गया। उन्होंने जानबूझकर सबवे स्टेशन में घुसकर पैसेंजर्स को किडनैप किया और हंगामा खड़ा किया ताकि वे चारों भाइयों को बाहर निकालकर एक साथ पकड़ सके। एक रिपोर्टर होने के नाते शाओमी अपनी आदत के अनुसार चुपके से अपना मोबाइल निकाला ताकि बदमाशों के क्राइम का सबूत रिकॉर्ड कर सके। पर जब उसकी जान खतरे में थी, सबवे स्टेशन की लाइटें अचानक बंद हो गई। तेज स्पीड से गुजरती ट्रेन के साथ 4 मजबूत परछाइयां भूतों की तरह लगातार दिख रही थी। फायरिंग के बीच वे तेजी से घूमे और जल्द ही सभी बदमाशों को हैंडल कर लिया। फिर खुशी के नारों के साथ वे गायब हो गए, ये पता लगाने के लिए कि कौन चुपचाप इस शहर की रक्षा कर रहा है। शाओमी ने चारों भाइयों का पीछा किया, लेकिन जब वो मुश्किल से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि छत पर कुछ बड़े कछुए खड़े थे जो बिना किसी झिझक के अपनी बड़ाई कर रहे थे कि उनका पिछला एक्शन कितना परफेक्ट था। अचानक फ्लैश लाइट ने तुरंत उत्साहित 3 भाइयों का दिमाग ब्लैंक कर दिया। शाओमी ने ये देखकर मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाती, एक चेन अचानक आसमान से गिरी और उसे सीधे छत पर खींच लिया। अपने सामने अचानक एक विशाल मॉन्स्टर को देखकर शाओमी इतना डर गई कि कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन शुक्र है कि सामने वाला वायलेंट नहीं था। उसने बस नरम आवाज में उसे फोटो डिलीट करने को कहा। अपने सिर पर लगे मास्क से उसे डराने से बचने के लिए येलो टर्टल ने खुद ही पट्टी हटा दी और अपना असली चेहरा दिखाया। सोचा नहीं था कि जो शाओमी कुछ सेकंड्स तक टिकी हुई थी, उसका चेहरा देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। खैर, कछुओं ने उसकी हालत का फायदा नहीं उठाया। उन्होंने बस शाओमी के मोबाइल से फोटो डिलीट कर दी और उसे धमकाया कि वो किसी को भी इस बारे में न बताए, वरना भाइयों के बुरे बर्ताव के लिए तैयार रहे। फिर वे जल्दी से अंधेरी रात में गायब हो गए। जानी पहचानी गलियों से होते हुए सबने अपनी अपनी स्किल्स दिखाई और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में सीवर में कूद गए। इसके बाद वे तेजी से रुकावटों से बचते हुए सफलतापूर्वक बेस पर लौट आए। हालांकि उनके एक्शन बहुत धीरे थे, इस डर से कि वे अपने सख्त फादर को परेशान न कर दे। फिर भी वे पकड़े गए। कमांड तोड़ने और बिना परमिशन के बाहर जाने पर अगर वे कोई वजह नहीं बताते तो सजा तो मिलनी ही थी। पर पूछताछ करने पर चारों भाइयों ने अपना मुंह बंद रखा और कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। कोई चारा न होने पर रैट फादर को इन जनरल्स को काबू में करने के लिए मुश्किल बढ़ानी पड़ी। लेकिन पूरे 3 दिन और 3 रात बीत जाने के बाद भी कछुए बेटे दांत भींचे हुए टिके रहे। ये देखकर रैट फादर ने अपना आखिरी दाव खेला। उसने खाने का लालच दिया, जिसने तुरंत येलो टर्टल के इरादे को तोड़ दिया और उसने सारा एक्शन प्लान बता दिया। लेकिन जब उसने सुना कि बिगफुट गैंग से होस्टेजेस को बचाने के बाद शाओमी ने उनकी फोटो खींच ली थी, रैट फादर को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से अपने बेटों से उसे वापस लाने को कहा ताकि सच्चाई बताई जा सके। दरअसल 10 साल से भी पहले शाओमी के पिता को बिगफुट गैंग ने मजबूर किया था एक ऐसी दवा बनाने में जो जेनेटिक म्यूटेशन कर सकती थी और इसका टेस्ट रैट्स और कछुओं पर किया गया था। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि बिगफुट गैंग का लीडर ब्रदर चांग इस दवा को एक वायरस में बदलने और फिर एंटीडोट बेचकर दुनिया भर से पैसा कमाने का प्लान बना रहा है। शाओमी के पिता अपने जमीर का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने चुपके से लैबोरेटरी में आग लगा दी। लेकिन डेटा को नष्ट करने के प्रोसेस में उनकी गलती से जान चली गई। खैर, संकट के समय छोटी लड़की सही समय पर आई और उन्हें बचा लिया। तभी कछुए भाई रैट की देखभाल में बड़े हो सके। लेकिन इससे पहले कि वे अपने बचाने वाले को थैंक यू कह पाते, बिगफुट गैंग ने एक पोजिशनिंग सिस्टम के जरिए सीवर में बने सीक्रेट बेस का पता लगा लिया। ये देखकर कि दुश्मन ने बम से 100 मीटर दूर की दीवार तोड़ दी है और अंदर घुस रहे हैं, रैट फादर ने जल्दी से अपने बेटों से शाओमी को लेकर कार से चले जाने को कहा, जबकि वो खुद सबके लिए टाइम हासिल करने के लिए वही रुक गया। ये देखकर रैट फादर तुरंत फाइटिंग मोड में आ गया। एक ही समय में 4 दुश्मनों के हमले का सामना करते हुए भी वो आसानी से लड़ रहा था। कुछ ही राउंड्स में उसने उन्हें आसानी से हैंडल कर लिया। वही कछुए भाइयों ने अपनी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया, एक दूसरे के साथ मिलकर हमलावरों को रोकने के लिए टर्टल पंच का इस्तेमाल किया। लेकिन तभी बिगफुट गैंग
ने अपनी सबसे मजबूत ताकत मेका समुराई को मैदान में भेज दिया। इससे रैट फादर पर तुरंत प्रेशर बढ़ गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी समुराई स्वॉर्ड उठाई और दुश्मन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। मेका समुराई ने अपने सामने इस रैट को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकाली और पहले हमला किया। हालांकि रैट फादर की ताकत कमाल की थी और उसके पास आम लोगों से बेहतर स्किल्स थी और वो अपने फुर्तीले मूव से कुछ फायदा उठा सका। लेकिन एडामेंटियम मेटल से बने एक हाईटेक मेका वॉरियर के सामने कोई भी शानदार मूव उसके डिफेंस को नहीं तोड़ सकता था। रैट फादर जानता था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने सीधे दुश्मन के चेहरे पर हमला किया ताकि लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो सके। लेकिन मेका समुराई उसे आसानी से मौका कैसे दे सकता था। उसने जल्दी से अपने आकार का फायदा उठाते हुए मास्टर रैट को जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर कि दुश्मन बहुत ताकतवर है और उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, रैट फादर ने चेन खींचकर गेट बंद करने की कोशिश की ताकि उसके बेटे बचकर निकल सके। लेकिन अपने फादर को मेका समुराई के हाथों बेरमी से परेशान होते देख कछुए भाई अपनी जान बचाने के लिए कैसे भाग सकते थे, पर जैसे ही वे जान देने के लिए आगे बढ़े, मेका समुराई ने रैट फादर की जान को दाव पर लगाकर उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। कोई चारा न होने पर वे केवल अपने वेपन्स नीचे रख सकते थे और खुद को बेबस छोड़ सकते थे। सोचा नहीं था कि सफल होने के बाद मेका समुराई ने न केवल रैट फादर पर आखिरी वार किया, बल्कि सीवर में छिपे इस सीक्रेट बेस को पूरी तरह से नष्ट करने का भी आदेश दिया। 3 छोटे कछुओं को इलेक्ट्रिक रॉड से बारी बारी से शॉक दिया गया और मूसलाधार बारिश में एक आर्मर्ड व्हीकल में डाल दिया गया, जबकि उनका भाई रेड टर्टल पिछली लड़ाई में मलबे के नीचे दब जाने के कारण बच निकला था। गंभीर रूप से घायल और बेहोश रैट फादर को सुरक्षित जगह पर रखने के बाद रेड टर्टल ने तुरंत अपने भाइयों के वेपन्स उठाए और शाओमी के साथ बचाव के लिए निकल पड़ा। लेकिन अफसोस, इस समय तक तीनों भाई बदमाशों द्वारा लैबोरेटरी में बंद कर दिए गए थे। जैसे ही उनके ब्लड से म्यूटाजेन निकाल लिया जाएगा, वो आदमी वायरस बनाकर दुनिया भर से पैसा कमा सकता था। शुक्र है संकट के समय रेड टर्टल समय पर लोकेशन पर पहुंच गया और बाहर के गार्ड्स को निपटा दिया। उस आदमी ने अलार्म बजते ही तुरंत फैसला किया कि वो मौजूदा ब्लड के साथ शहर के सेंटर में जाकर वायरस बनाएगा और बाकी स्टाफ को यहीं छोड़ देगा ताकि वे तीनों की बची हुई वैल्यू पूरी तरह से निचोड़ ले। जब रेड टर्टल लैबोरेटरी में घुसा तो उसने पाया कि मेका समुराई पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। कोई चारा न होने पर उसे दुश्मन के साथ लड़ने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी, लेकिन दोनों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। रेड टर्टल उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कुछ ही राउंड्स के बाद उसे मेका समुराई ने जमीन पर पटक कर बुरी तरह पीटा, ये देखकर कि उसका भाई मरने वाला है। लैबोरेटरी में फंसे पर्पल टर्टल ने जल्दी से शाओमी को उन्हें एड्रेनालिन का इंजेक्शन देने के लिए कहा। जैसे ही शरीर में ढेर सारा जोश भरा, तीनों भाइयों को लगा कि उनके शरीर में कभी न खत्म होने वाली ताकत आ गई है। शीशा तोड़ने के बाद वे लड़ने के लिए बेताब थे, लेकिन अफसोस मेका समुराई पहले ही हेलीकॉप्टर से वहां से जा चुका था। उसे वायरस फैलाने से रोकने के लिए सब लोग जल्दी से सीवर के रास्ते आगे बढ़े और आखिरकार सेक्स टावर पहुंच गए। सोचा नहीं था कि बेसमेंट ओवरटाइम कर रहे भाड़े के सैनिकों से खचाखच भरा था। शुक्र है संकट के समय पर्पल टर्टल ने समय पर सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया और गुस्से में आए वर्कर्स को दरवाजे के बाहर रोक दिया। टेंशन भरे माहौल को हल्का करने के लिए एलिवेटर में येलो टर्टल ने अपने ननचाकू से एक इम्प्रोम्प्टू परफॉर्मेंस शुरू कर दी। चारों बड़े कछुए छत पर पहुंचे और देखा कि मेका समुराई वायरस रिलीज कर रहा है। सबने बिना कुछ कहे फाइटिंग पोज लिया और दुश्मन का सामना करना शुरू कर दिया। लेकिन पहले ही मुकाबले में उन्हें दुश्मन की 3 लगातार किक से जमीन पर गिरा दिया गया। ब्लू टर्टल ने तुरंत अपनी लंबी स्वॉर्ड निकाली और जान की बाजी लगाने को तैयार हो गया, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक ही पल में उसे दुश्मन ने उछलकर एक मुक्के से पलट दिया। मेका समुराई ने लगातार अपने लोहे के मुक्के चलाए और सीधे ब्लू टर्टल को नीचे फेंक दिया। ये देखकर तीनों भाइयों ने बारी बारी से लड़ने का फैसला किया, अपने अपने खास वेपन्स का इस्तेमाल करके दुश्मन से मुकाबला करने लगे। पर ऐसा लगा कि मेका समुराई उनके मार्शल आर्ट्स मूव्स को अच्छी तरह जानता था। भले ही तीनों भाइयों का तालमेल परफेक्ट था, फिर भी वे उसका मुकाबला नहीं कर पाए। कुछ ही पलों में उन्हें एक एक करके छत से नीचे फेंक दिया गया। इन परेशान करने वाले छोटे कछुओं से निपटने के बाद मेका वॉरियर कंट्रोल रूम में गया और सीधे वायरस रिलीज का काउंटडाउन शुरू कर दिया। कोई चारा न होने पर कछुए भाइयों ने जल्दी से एक दूसरे का साथ दिया और फिर से छत पर चढ़ गए। लेकिन इससे पहले कि वे फाइटिंग पोज ले पाते, दुश्मन का हमला आ गया, जिसने एक पल में उन्हें लात मारकर चकरा दिया। ब्लू टर्टल लापरवाही से जमीन पर गिर गया और लगभग अपनी जान गवा बैठा। शुक्र है संकट के समय उसके साथियों ने समय पर उसे बचा लिया और उसकी जान बच गई। मेका समुराई ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। एक लात से ब्लू टर्टल को उड़ाने के बाद उसने छोटे कछुओं को सलाह दी कि वे हार मान ले, वरना वो खुद उन्हें काटकर सूप बना देगा। लेकिन ये देखकर कि वायरस लॉन्च होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है, टर्टल्स ने बचपन में प्रैक्टिस की गई कॉम्बो टेक्निक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ब्लू टर्टल ने आगे बढ़कर समुराई के हाथ पर एक शानदार हाफ मून स्लैश मारा। जब वो उसे रोक रहा था, येलो टर्टल ने मौके का फायदा उठाकर दुश्मन के चेहरे पर एक सीधी किक मारी। पर्पल टर्टल ने जल्दी से एक थॉमस फ्लेयर मूव किया और एक स्टिक से उसे जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर रेड टर्टल ने अपने भाइयों के शेल्स को सहारे के रूप में इस्तेमाल किया और हवा में उछल गया और लंबे समय से भूली हुई डिवाइन किक का इस्तेमाल करके उसे सीधे छत से नीचे गिरा दिया। पर जब वे वायरस लॉन्च प्रोग्राम को डीएक्टिवेट कर रहे थे, मेका समुराई फिर से ऊपर चढ़ाया। अपने साथी के लिए टाइम हासिल करने के लिए तीनों भाइयों ने जल्दी से अपने वेपन्स निकाले और दुश्मन के दूर से आ रहे हमले को रोकने के लिए मुड़ गए। तभी वे काउंटडाउन के आखिरी सेकंड में वायरस लॉन्च प्रोग्राम को बंद करने में सफल हुए। ये देखकर मेका समुराई ने टर्टल्स पर हमला करना बंद कर दिया और इसके बजाय सिग्नल टावर पर निशाना साधकर लगातार ब्लेड्स फेंके। जोरदार हमले के कारण सिग्नल टावर तेजी से हिलने लगा और गिरने वाला था। सिचुएशन को गंभीर देखकर सब लोग टावर को स्थिर करने के लिए आगे बढ़े ताकि टॉक्सिन्स आसपास की गलियों में न फैले। लेकिन जब वे बड़ी मुश्किल से उसे संभाले हुए थे, मेका समुराई धीरे धीरे ब्लू टर्टल के पास गया और उसे अपनी
अपने लोहे के मुक्कों से परेशान करने लगा। शुक्र है संकट के समय शाओमी ने नीचे लैबोरेटरी में ब्रदर चांग को खत्म कर दिया और सफलतापूर्वक वायरस का एंटीडोट हासिल कर लिया। मेका समुराई ये देखकर तुरंत उसे छीनने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी सिग्नल टावर आखिरकार टिक नहीं सका और धड़ाम से गिर गया। शाओमी का ध्यान भटकते ही समुराई ने तेजी से आगे बढ़कर म्यूटाजेन छीन लिया और उसे छत से धक्का दे दिया। जान बचाने के लिए शाओमी ने जल्दी से क्रेन को कसकर पकड़ लिया और अपनी जान बचाई। सोचा नहीं था कि मेका समुराई इस औरत से इतनी नफरत करता था कि उसने एक ब्लेड फेंका जिससे उसने अपने हाथ छोड़ दिए। शुक्र है संकट के समय कछुए भाई नीचे कूदे, एक ह्यूमन लैडर बनाया और शाओमी को सुरक्षित पकड़ लिया। मेका समुराई ने ये देखकर एक तेज ब्लेड निकाला और चुपके से हमला करने की कोशिश की, लेकिन येलो टर्टल ने अपने ननचाकू से डैगर को वापस मार गिराया। समुराई ने हार नहीं मानी, उसने फिर से एक तेज ब्लेड निकाला और शाओमी पर निशाना साधा। सोचा नहीं था कि ब्लू टर्टल ने तेजी दिखाते हुए पहले ही अपनी लंबी स्वॉर्ड फेंक दी जो सीधे दुश्मन के दिल में जा लगी। फिर टर्टल्स की मदद से शाओमी ने हवा में एक किक मारी और समुराई को सीधे ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। इस तरह संकट टल गया और स्थानीय लोगों को बचाया गया। कहानी के अंत में चारों भाई सीवर में लौट आए, म्यूटाजेन का उपयोग करके रैट फादर के जख्मों को ठीक किया और शहर में अपना काम जारी रखा।